ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में 100 से ज्यादा बच्चे बीमार, सभी बच्चों को तेज बुखार, उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत। सुपरटेक की कोविलिस 2 सोसाइटी में पिछले 2 दिनों में 200 से ज्यादा लोग बीमार पड़े, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर जांच जारी। डॉक्टर का कहना है कि शायद प्रदूषित पानी के कारण हो रहा ये मामला उस समय ज्यादा गंभीर हो गया जब सोसाइटी के 4 टावर में इस बीमारी से 200 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। बच्चों के पेट में संक्रमण है जो दूषित भोजन या पानी के कारण हो सकता है। लोगों को शक है कि ये समस्या सोसाइटी के पानी के कारण हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 3 दिवसीय ब्रुनेई और सिंगापुर दौरा। ब्रुनेई के दौरे पर जाने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री। आज और कल ब्रुनेई में रहेंगे प्रधानमंत्री। ब्रुनेई और सिंगापुर से होंगे कई द्विपक्षीय समझौते। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पेश किया जाएगा अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। इस विधेयक में दुष्कर्म के दोषी को 7 दिनों में मृत्युदंड देने का प्रावधान है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद बनेगा कानून। कोलकाता के आर्जिकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार। 16 दिन की पूछताछ के बाद सीबीआई ने किया गिरफ्तार। मुंबई शक्ति विधेयक को मंजूरी देने की मांग को लेकर एनसीपी एसपी गुट का आज प्रदर्शन। शरद पवार गुट के नेता कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर राष्ट्रपति मुर्मू से राज्य विधानसभा में पास विधेयक को मंजूरी देने की करेंगे मांग। महाराष्ट्र विधानसभा में पारित मुंबई शक्ति विधेयक के तहत भी बलात्कारियों को मृत्युदंड का प्रावधान है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खान को मिली 4 दिन की ईडी रिमांड। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोमवार को हुई है गिरफ्तारी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज फिर होगी पेशी। रावजबंदी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी। यूपी के हाथरस सत्संग भगदड़ मामले में न्यायिक आयोग के सामने डीएम एसपी की पेशी। आयोग के सामने दोनों अधिकारी दर्ज कराएंगे अपने बयान। यूपी के जौनपुर में अटाला मस्जिद मंदिर विवाद में आ जा सकता है फैसला। अटाला मस्जिद को प्राचीन अटाला मंदिर होने का दावा कर पूजा अर्चना की इजाजत को लेकर दायर की गई है याचिका। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का मिग-29 क्रैश। आलोनियों की ढाणी के पास गिरा विमान। पायलट सुरक्षित। रिहायशी इलाके में घटना न होने से टला बड़ा हादसा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बाकी बचे 35 प्रत्याशियों के लिए बीजेपी में मंथन जारी। सोमवार को भी हुई हाई लेवल मीटिंग। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश संगठन महामंत्री भी मौजूद रहे। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। 49 सीटों पर चर्चा हुई। 34 सीटों पर मिली मंजूरी। आज शाम फिर होगी बैठक। हरियाणा में जेजेपी उम्मीदवारों की आज आएगी पहली सूची। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को पार्टी सलाहकार बोर्ड की बैठक में मैनिफेस्टो को अंतिम रूप दिया। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। वैष्णो देवी सीट से पार्टी ने भूपिंदर जामवाल को टिकट दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की जारी की चौथी लिस्ट। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना को नौशहरा से दिया गया टिकट। अब तक 51 उम्मीदवारों का हो चुका ऐलान। दिल्ली में सोमवार से शुरू हुआ बीजेपी की सदस्यता का अभियान। 10 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य। पीएम मोदी की सदस्यता का नवीनीकरण हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। पीएम ने कहा कि विपक्ष बीजेपी का मजाक उड़ाता था, बहुत कुछ सहन करके यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ तक पहुंचने में कई पीढ़ियां लगी। बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। हमने कई साल तक संघर्ष किया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज लेंगे बीजेपी की सदस्यता। प्रदेश में घर घर जाकर चलेगा सदस्यता अभियान। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, एमपी सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु साय और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज लेंगे पार्टी की सदस्यता। मुरादाबाद में सीएम योगी ने विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने का किया आह्वान। जाति धर्म के नाम पर बांटने वालों से सावधान। अराजकता और दंगाई के सामने घुटने टेकने वालों से बचने के रहने को कहा। अखिलेश की लाल टोपी पर केशव मौर्य का तंज। कहा कि सिर पर लाल टोपी, पायजामा में सफेद जालीदार टोपी, इन 2 टोपियों के बीच झूलती है सपा। 2027 में 17 दोहराने का दावा। बहराइच में भेड़ियों के बढ़ते आतंक पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। अखिलेश ने कसा तंज, बीजेपी विधायक बंदूक लेकर घूम रहे हैं लेकिन किसान अपने खेत और बच्चे अपने घर में सुरक्षित नहीं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मैनपुरी दौरा है। बरनाहल में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री वितरित करेंगे ऋण। जिले के करहल विधानसभा सीट पर होना है उपचुनाव। इनेलो चीफ अभय चौटाला का ऐलान। कहा कि उनका राज आया तो वे जींद को बनाएंगे हरियाणा की राजधानी। हरियाणा का अपना अलग हाईकोर्ट बनाने का भी दावा। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ मामला दर्ज। राणे पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप। अहमदनगर के तोपखाने में मामला दर्ज। एआईएमआईएम के वारिस पठान ने बीजेपी नेता नितेश राणे को घेरा। कहा कि राणे पूरी स्पीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर घमासान जारी है। कई मुस्लिम संगठनों ने जताई आपत्ति। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ विधेयक के खिलाफ करेंगे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। आरटीआई में हुआ खुलासा। सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करने के लिए हर महीने 54 लाख रुपए खर्च होते हैं।
यूपी सहित कई राज्यों में होने वाले बुलडोजर कार्रवाई पर लगी सुप्रीम रोक। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर कोई दोषी है तो उसका घर नहीं गिराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर आए फैसले का राहुल गांधी ने स्वागत किया। एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश संविधान से चलेगा, न कि शासन के चाबुक से। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई असंवैधानिक थी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि न्याय का बुलडोजर काम कर गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। अनुप्रिया पटेल ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर गलत क्या कहा है। देश में जातीय और सामाजिक आधार पर सर्वेक्षण कराए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा सर्वे कराना सरकारों की जिम्मेदारी, कोर्ट की नहीं। जाति जनगणना पर आरएसएस का बड़ा बयान। चुनावी लाभ के लिए जाति जनगणना ना हो। हिंदू धर्म में जाति जनगणना संवेदनशील मामला, चुनाव से ऊपर उठकर इस पर विचार करें। आरएसएस के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस ने एक्स पोस्ट पर कहा कि आरएसएस ने जाति जनगणना का खुलकर विरोध किया। बीजेपी आरएसएस जाति जनगणना नहीं चाहते।